Hello students, how are you? Welcome back to my channel Chemistry Education Point. Today we will discuss about the chemical reactions of acids. तो ये चैप्टर मैंने 10th क्लास के बेसिस से लिया है और उसमें हमने जो केमिकल रिएक्शंस एसिड्स की उसकी बात करनी है। तो हमें थोड़ा बहुत एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स बनाते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। और जो वो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, जिसमें से एसिड्स क्या होते हैं थोड़ा बहुत हम पहले वो देख लेते हैं। जनरली अगर आप लोग देखो तो हम अगर उसे टेस्ट के बेसिस पे बताएँ तो एसिड्स जो है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है? और एसिड्स को अगर हम इससे अच्छी वाली डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि सोरियन टेस्ट इज़ ओके, ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ हम इसको सिंपली 10th क्लास के बच्चे या 8th या 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस बात को जानता है। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको जाननी है तो अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। ये 10th क्लास के लेवल के बेसिस पे ये डेफिनेशन जो है आपको करनी है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास एसिड को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो +1 और उससे हायर क्लासेस में आती है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि HCl हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देता है। H पॉजिटिव आयन जो है अगर हम इसको H2O के साथ कंबाइन करके लेते हैं H3O पॉजिटिव, तो इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं। अब अगर हम पीएच स्केल के बेसिस पर देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है? तो उसके लिए आपके पास पीएच स्केल की एक रेंज होती है 0 टू 14। उसमें से 0 से लेकर 7 के बीच की जो रेंज है वो एसिड्स के लिए होती है और 7 प्लस जो रेंज है वो हमारी बेसिस के लिए होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। अ, आपको थोड़ी-सी जानकारी के लिए बता देती हूँ, पीएच स्केल को हम पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं। ओके? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स, अगर हमें इंडिकेटर्स के बेसिस पे बताना हो कि एसिड्स क्या होते हैं, तो हम इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये बताएँगे कि इंडिकेटर्स एक्चुअल में इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिड है या कौन बेस है या कौन-सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसे इंडिकेट करेंगे? इंडिकेटर्स टेल्स अस व्हेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ओके, जैसे कि हमारे पास अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। इस तरह से हम बता सकते हैं इंडिकेटर के बेसिस पर कौन एसिड है और कौन बेस है। होप सो कि आपको ये थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। देखिए, हमारा मेन आज का जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस है एसिड्स की। ये मैं सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज दे रही हूँ कि एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, कौन सी टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एसिड्स की जो बेसिक टाइप्स हैं वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ठीक है, और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इन आयंस में, कम्प्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयंस, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वीक एसिड्स कौन से होंगे, आप इसका उल्टा ले लीजिए, विच आर नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, और साथ में इन एक्वा सॉल्यूशन आपको ज़रूर लिखना है कि एक्वा सॉल्यूशन में ही वो आयंस में अगर पूरी तरह से डिसोशिएट हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन-कौन से एसिड्स होते हैं। HCl होता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड होता है हमारा एसिटिक एसिड CH3COH, ये हमारा वीक एसिड होता है। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन करवा रही हूँ एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बीच में।
ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास ये है, वीक एसिड हमारे पास CH3COH है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन हमें अभी वो नहीं करनी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। सो हियर सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो हमें डिस्कस करनी है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स की विद मेटल्स के साथ। देन मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विद मेटल्स। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स हमने जनरली लेनी है, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक ये हम मेटल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं एसिड्स की मेटल के साथ। तो मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अच्छा, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। और एसिड्स आपको बेसिकली कौन कौन से लेने हैं, हम 3 एसिड्स की बात करेंगे यहाँ पर। तीनों की एग्जांपल हम लेंगे, कंसिडर करेंगे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हम इन तीनों की रिएक्शन जो है वो हर एक मेटल के साथ आपको बताएंगे। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सोल्ट बन रहा है NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिलीज होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेटल्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड बना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सॉल्ट बनते हैं इनका जो फॉर्मूला रहता है वो आप किस तरह से याद रख सकते हो। बहुत ही सिंपल वे है इसको याद रखने का। तो पहले मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। तो ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। मैग्नीशियम को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, आपके पास बना मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड बना था वो NaCl बना था, लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है वो MgCl2 बन रहा है। फिर हमें कैसे पता चलेगा हमने इसको क्यों नहीं MgCl बनाया, या फिर ये NaCl2 क्यों नहीं बना? ये डिपेंड करता है वैलेंसीज के ऊपर। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इस बात का वो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कई बार ये गलती अक्सर बच्चे +1 के भी +2 के उनको भी नहीं पता चलता है। तो ये सब बच्चों के लिए है, उनको ये कैसे ध्यान रखना है। आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है। देखो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा ना, Na और ClH2 तो निकल जाएगा। बाद में हम इसको बैलेंस करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमें सॉल्ट का फॉर्मूला पता करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास Na जो है उसके ऊपर वैलेंसी क्या होती है? +1। क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी क्या है? -1। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वैलेंसीज़ याद रखनी पड़ेंगी कि सोडियम के ऊपर वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी कितनी है। अगर आप जो वैलेंसीज़ का टॉपिक चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक इसका अलग से टॉपिक भी बता दूँगी कि हमारे पास कौन-सी मेटल के ऊपर कौन-सी वैलेंसी रहती है और कौन-सी नॉन मेटल के ऊपर कौन-सी वैलेंसी रहती है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग या जो भी आप चाहते हो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कंपाउंड फॉर्मेशन आपने 9th में सीखा हुआ है, तभी मैं बता रही हूँ, ये दोबारा रिपीट ही कर रहे हैं। तो इसका 1 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया NaCl। अब मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड क्यों बना है? मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1, ठीक है। ये +2 यानी ये वाला 2 जो नंबर है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगा क्रॉस में। क्लोरीन का जो नंबर है 1 वो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनता है MgCl2। होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बहुत सिंपल है कि जब भी कोई मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वो सॉल्ट जो है उसका फॉर्मूला कैसे रहेगा वो डिपेंड करेगा वैलेंसीज के ऊपर, मेटल की वैलेंसी के ऊपर। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम ने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब अगर सोडियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर हमें जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी हमें मालूम थी कि -1 थी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी नाइट्रेट की वैलेंसी भी -1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। NO3 -1 होता है। फिर SO4 सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है तो जब सोडियम
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा। अब यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट बना है वो Na2 आया है, Na2SO4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो Na2 नहीं आया। व्हाट वाज द रीज़न? इसका रीज़न क्या है, Na के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रेट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव, -1 या +1, तो ये तो 1 1 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल NaNO3 बन जाएगा। लेकिन जब हम सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम की वैलेंसी हमारी +1 होती है, और जो सल्फेट होता है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका हमने सल्फेट कंसीडर करना है। ये जो सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी होती है -2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पर बताया है -2, तो ये वाला 2 क्रॉस में इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा Na2SO4। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से ये हमारे सॉल्ट बन गए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। अब हम एग्जाम्पल लेंगे मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम मेटल जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा MgCl2। इसने MgCl2 क्यों बनाया? क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी है +2, क्लोरीन यहाँ पर जो है उसकी वैलेंसी है -1, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा MgCl2। होप सो आपको ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद मैग्नीशियम को अगर आप नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास बन जाएगा MgNO3 2। अब ये आपको मालूम है कि इसकी -1 वैलेंसी है, इसकी +2 है, तो इसका 2 क्रॉस में इधर आएगा, तो हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 है तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर +2, तो अगर सल्फेट की बात की जाए तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं आएगा, ना इधर ना इधर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमने लिए एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी है, तो मुझे लगता है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है प्लस सॉल्ट्स बनते हैं। अब ये सॉल्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हम किस तरह से याद रख सकते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, इसका -1 होता है, तो 3 इसके क्रॉस में आ जाता है। अगेन इसकी +3 होती है, इसका -1 होता है, तो ये 3 क्रॉस में आ जाएगा। इसका +3 होता है और सल्फेट का -2 होता है, तो इसीलिए ये वाला 2 इसके साथ और ये वाला 3 सल्फेट के साथ आएगा, तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। गॉट इट? तो अब आप मुझे बताओगे कि जो जिंक मेटल है वो किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है जब हम जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नाउ वी विल टॉक कि किस तरह से हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं एसिड्स की। ठीक है, तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जिनके साथ कार्बोनेट ग्रुप लगा होता है। अब ये कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है? कार्बोनेट ग्रुप होता है हमारा CO3 2 नेगेटिव, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे SO4 को आपको पता है ना सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। NO3 को आपको पता है कि नाइट्रेट बोलते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनेट्स लेने हैं। मेटल में आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले सकते हो, जिंक कार्बोनेट ले सकते हो, कोई भी कार्बोनेट आप मेटल का कंसीडर कर सकते हो, और उसके बाद उसकी रिएक्शन आपको एसिड के साथ करवानी है। तो पहले हम कार्बोनेट्स बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 बनता है। ये कार्बोनेट्स कैसे बने हैं हमने ये बताना है। तो अगेन वही बात है, इट विल डिपेंड ऑन द वैलेंसीज। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। कार्बोनेट की कितनी होती है? 2 नेगेटिव। ये 2 क्रॉस में चला जाएगा तो ये हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया है? सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद मैग्नीशियम को अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है, तो आपके पास मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी कितनी है? +2। कार्बोनेट का मैंने बताया कितनी वैलेंसी होती है? 2 नेगेटिव। तो ये 2 क्रॉस में गया तो 2 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसकी हम सिंपल रेशो ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा MgCO3।
अगेन हमें कौन कौन से एसिड कंसीडर करने हैं? बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमें मेटल कार्बोनेट्स को रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ। तो जब भी हम मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है और हमारा क्या बन रहा है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं आपको मालूम है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, लेकिन सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप इधर 2 करते हो, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम 2 है। अगर सोडियम हमारे पास 2 है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्लोरीन हमारे पास 2 हो गए हैं, सोडियम भी 2 हो गए हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हमारे 3 है, 2 यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से। अब आपको एक पॉइंट मैं बताती हूँ कि जब भी आप कभी भी कुछ इस तरह से रिएक्शन करवाओगे ना कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, मैं बताऊंगी बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो जब भी आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर। देखो हाइड्रोजन गैस हमेशा तब निकलती है जब अकेला मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है, प्लस उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो तब निकलती है अगर अकेला मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेटल का कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि मेटल का हम कंपाउंड ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट, तब हमारे पास सॉल्ट के साथ जो साइड प्रोडक्ट है वो कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यहाँ पर निकल रही है, ये आप देख सकते हो क्योंकि कार्बोनेट में CO3 पड़ा है। तो CO3 पड़ा है तो आप इसको एक ट्रिक के बेसिस पे लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होगी होगी। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है? MgCO3। कैसे? क्योंकि मैंने बताया है कि CO3 के ऊपर हमारा 2 नेगेटिव होता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो MgCO3 बन गया। अब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो MgCl2 बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। MgCl2 कैसे बना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर सोडियम कार्बोनेट को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। सोडियम कार्बोनेट को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इसी तरह से आप कोई भी कार्बोनेट ले सकते हो और उस कार्बोनेट को आप डिफरेंट डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्ट करवा कर देख सकते हो कि हमारे पास सॉल्ट बनेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो साथ में रिलीज होगी होगी। इसके अलावा अब आप एग्जाम्पल करोगे, आप मुझे पहले बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हम एल्यूमिनियम कार्बोनेट कैसे बना सकते हैं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी हमें रिएक्शन बतानी है विद एसिड्स। छोटा सा काम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिंक कार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं। तो वो वैलेंसीज के बेसिस पे आप बना सकते हो और उसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ बता सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब मेटल बाइकार्बोनेट्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बाइकार्बोनेट हमारे पास होता है HCO3 और उसके ऊपर होता है हमारा माइनस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको बाहर लिखो क्योंकि ये पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मेटल बाइकार्बोनेट क्या होगा? मेटल बाइकार्बोनेट होगा जब इसके साथ मेटल लगी होगी। अब मेटल जो है उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है, जैसे कि हमें पता ही है मेटल की ना आप ऐसे 3 तरह से वैलेंसीज ले सकते हो कि मेटल की वैलेंसीज होती हैं M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है। ओके तो अगर हम उसको बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं मान लो यहाँ पर ही बता देती हूँ आपको, सोडियम है Na पॉजिटिव और HCO3 इसके पूरे के ऊपर नेगेटिव है,
तो ये क्रॉस में जाएगा तो ये बनेगा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्बोनेट्स बनाए हैं, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करेंगे विद एसिड के साथ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बाइकार्बोनेट्स बना कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरह से वैलेंसीज कंसीडर करनी पड़ेगी, सोडियम की और बाइकार्बोनेट की। तो ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम और यहाँ पर बाइकार्बोनेट 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो क्रॉस में इस तरह से आ जाएगा आपके पास MgHCO3 2 ट्वाइस। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले सकते हो, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि जो मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं ये MHCO3 है, दैट इज मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास सॉल्ट बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से कार्बोनेट्स की एग्जांपल थी वैसे ही इसका भी जनरल फॉर्मूला यही रहता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की एग्जांपल ले सकते हो, मैंने अब अलग अलग एसिड्स लिए हैं, आप कोई भी एसिड कंसीडर कर लीजिएगा, सॉल्ट तो आपको मालूम है वही हमारे पास रहते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैग्नीशियम नाइट्रेट ऐसे कैसे बना है मैंने आपको पहले भी बताया है कि Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव है, NO3 के ऊपर सिंगल नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा MgNO3 2, राइट। और ये हमारी आज की क्लास का जो लास्ट रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करवानी है, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्शन विद एसिड्स। अगेन हमने मेटल्स ले लेने हैं, उनकी बैलेंसेस देख लेनी है और उनका ऑक्साइड बनाना है। पहले हमें उनका ऑक्साइड पता होना चाहिए। तो O2 नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह से बनेंगे। अगर हमारे पास M पॉजिटिव है, ठीक है, O2 नेगेटिव है, तो ये बनेगा MO2 ऑक्साइड बनेगा। अगर मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 नेगेटिव होता ही है, ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 नेगेटिव होता ही है, तो ये बनेगा MO। तो मेटल ऑक्साइड्स आप देख सकते हो कि एक MO2 होता है और एक MO होता है। थर्ड हमारे पास है मेटल के ऊपर 3 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा M2O3। इस तरह से मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी Na पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की O2 नेगेटिव होती है, तो ये बनेगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, कैंसिल हो जाएगा MgO। ठीक है, एल्यूमिनियम का आप कंसीडर कर सकते हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, तो ये बनेगा Al2O3। गॉट इट। अब हमारे पास इसकी आगे रिएक्शंस हैं एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले हमने सोडियम ऑक्साइड लिया है, सोडियम ऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। तो हमें मालूम है कि जब हम सोडियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा। अब ये सोडियम सल्फेट कैसे बना है ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी कोई एग्जाम्पल कंसिडर करके एसिड के साथ ईजिली रिएक्शन बता सकते हो। लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नाइट्रिक एसिड के साथ। तो अब बहुत ही इजी हो गया है आपके पास इसको सॉल्व करना। तो एल्यूमिनियम ने जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव होती है वैलेंसी, NO3 की सिंगल नेगेटिव, तो ये हमारा कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा NO3 राइट। तो ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, दिस इज द सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम एसिड की रिएक्शन करवा सकते हैं विद metals, metal oxides, metal carbonates and metal oxide. Thank you so much. Have a nice day.